नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा ग्रंथ मूथा की भयंदर इष्ट के स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों को क्या न्याय मिलेगा या इसी तरीके दर दर भटकना पड़ेगा? आखिर कौन सी अदृश्य राजनीतिक शक्तियां सक्रिय हैं जिसके कारण ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के तैयार नहीं है नौघर पुलिस? विगत दिनों भयंदर इष्ट के स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक 11 वर्षीय बच्चे ग्रंथ हसमुख मूथा की स्विमिंग पूल में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रंथ की मौत ने अपने पीछे कई सवालिया निशान छोड़कर अब इस दुनिया में घर का चिराग चला गया। जब ग्रंथ की डूबने से मौत हुई उस समय ट्रेनर जो तैरना सिखाता था वह कहाँ था? उसके अलावा सेफ लाइफ गार्ड जो तैनात रहते हैं वह कहाँ थे भी या सिर्फ कागज़ पर दिखाया गया था? ग्रंथ की मौत के बाद घंटों बाद उनके परिजनों को सूचित किया गया, तुरंत क्यों नहीं किया गया? ये सवाल क्या सवाल ही रहेगा या इसका जवाब भी मिलेगा? राम नाम सत्य है, इंतजार मस्त है। राम नाम सत्य है, ठेकेदार मस्त है। राम नाम सत्य है, ठेकेदार मस्त। राम नाम सत्य है, इंतजार मस्त है। राम नाम सत्य है, ठेकेदार मस्त है। राम नाम सत्य है, ठेकेदार। ग्रंथ की डूबने से मौत होने पर ठेकेदार सहित सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर मनसे ने सांकेतिक अर्थी लेकर मनपा मुख्यालय पर आंदोलन किया। तो ग्रंथ को न्याय तो नहीं मिला, परंतु मनसे के खिलाफ जरूर मनपा ने एफआईआर किया। अब सवाल यह है कि मनसे का हो सकता है न्याय मांगने का तरीका सही नहीं हो, लेकिन उनके विरुद्ध एफआईआर करना सरासर गलत है। कल ग्रंथ के समर्थन में न्याय मांगने के लिए हजारों लोगों ने भयंदर पश्चिम के अहिंसा चौक से शांतिपूर्वक रैली निकाली, जो नौघर पुलिस चौकी पर आकर समाप्त हुई। सभी लोगों की एक ही मांग थी कि ठेकेदार के तथा उनसे सभी जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत कार्रवाई हो, परंतु हजारों लोगों की मांग के बावजूद पुलिस अभी तक सिर्फ टाल मटोल कर रही है। आइए सुनते हैं डीसीपी जोन 1 के प्रकाश गायकवाड़ का क्या कहना है। स्विमिंग पूल में जो बच्चे की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है, BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का। और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का,
तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं और तुरंत जो गवर्नमेंट पीपी है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका किस तरह की है? इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें तो पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। सर, इसमें ठेकेदार कुछ अलग नाम है और सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हमें जो भी इसमें जो दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगली पूरा चार्जशीट जाएगा। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज किस तरह से लिया? अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। ये मोर्चा आज सुबह 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से MPN रास्ते होके शिवाजी चौक से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हज़ारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता पूरी में हमारे जनता हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी उन्होंने ये बोला कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और क्या अपेक्षा पुलिस से? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए हैं। इस मोर्चे में जब यहाँ के PI से बात हुई तो वो संतुष्ट की लाइक हमारे को जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने DCP साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पे। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने और दोनों पापा ने स्टेटमेंट में भी ओपिनियन लेके बोले 5 दिन बताते हैं। ठीक है, पुलिस की क्या बोलना चाहिए? पुलिस की भूमिका हमकी संदिग्ध लगती है। ग्रंथ मूथा की मौत के मामले में सीधे गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। मतलब कि किसी व्यक्ति की हत्या करने की मंशा न होते हुए भी उसके लापरवाही से किसी की मौत हो जाए तो पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के 4A के तहत मामला दर्ज होता था और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज होगा। और जो दलील दी जा रही है कि ठेकेदार का इरादा हत्या करने का नहीं था, तो उसी लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 में मामला बनता है। इरादा अगर होता हत्या का तो IPC की धारा 302 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के तहत आता है। अब सवाल ये है कि जो ग्रंथ को न्याय नहीं मिल रहा है तो कोई अदृश्य राजनीतिक शक्तियां काम कर रही हैं, जिसके कारण ठेकेदार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।